हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। क्लास 12th मैथ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। खासकर जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और इसमें जितनी भी सीरीज़ आएंगे, जितने भी लेक्चर्स आएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे, आप चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे इन वीडियोस को एक्सेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक ऐसा वेरिएबल का काम करने वाला एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं और बदले में हमें फंक्शन x का वैल्यू मिलता है। लेट्स से कि अगर हमारे पास फंक्शन x एक फंक्शन है बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं और बदले में हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलता है, यानी कि फंक्शन x का वैल्यू मिलता है। फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके देख रहे हैं कि x बराबर जब हम 0 पुट करते हैं फंक्शन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जब हम x बराबर 0 पुट किए तो फंक्शन x का वैल्यू आ गया कितना, 0। उसी तरीके से जब हम x बराबर 1 पुट करेंगे तो फंक्शन 1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। यानी कि 1 पुट करने पर भी हमें कितना मिल रहा है, 1। साथ ही साथ अगर हम x इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर भी पुट करें, x इक्वल टू अगर हम -1 पुट करें तो हमारा जो फंक्शन -1 का वैल्यू है वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू +1। यानी कि -1 का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा +1। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ समझ में आ रही है कि एक होता है x का वैल्यू, x कहने का मतलब जो वेरिएबल है यानी कि जो इनपुट है। तो जब हम इनपुट में यानी कि वेरिएबल के वैल्यू में जब हम कोई नंबर रखते हैं तो बदले में हमें फंक्शन का वैल्यू मिलता है, यानी कि हमें मिलता है आउटपुट। ठीक है, जो इनपुट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन और जो आउटपुट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, यानी कि x का वो वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं वो हमारा हो जाएगा x का डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिल सकती हैं वो वैल्यू हो जाएगा रेंज। जैसे अगर इस वैल्यू में अगर हम देखें तो x का वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन x का वैल्यू जो है वो हमेशा स्क्वायर के रूप में होगा, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव का स्क्वायर हो या नेगेटिव का स्क्वायर हो, दोनों का स्क्वायर आखिर आएगा पॉजिटिव में ही। जैसे हम लोगों ने अभी ये देखा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है। तो रेंज जो आ जाएगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर और 0 भी आएगा, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। फंक्शन में जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू इनपुट कहलाता है, यानी कि उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और जो बदले में मिलता है वो आउटपुट कहलाता है, यानी कि उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो इस तरह का जो फंक्शंस होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस क्योंकि इसमें बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस स्क्वायर, जितने भी अलजेब्रिक मतलब मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। अब अलजेब्रिक फंक्शंस के अलावा अगर हम देखें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लेट्स से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम देखते हैं कि ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कितने तरह के होते हैं, तो ये टोटल 6 तरह के होते हैं। हम जानते हैं कि ये होता है साइन थीटा, जहाँ पे थीटा एक एंगल है। इसके अलावा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा
और कॉट थीटा। ठीक है। सो ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल हो वो फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन x लें जहाँ पे साइन x हो, फंक्शन x इक्वल टू साइन x, तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो x होगा वो एक एंगल होगा। ठीक है, x जो होगा वो एक एंगल होगा, और जबकि फंक्शन x जो होगा वो एक नंबर होगा। नंबर कहने का मतलब डिजिट। सो ट्रिगोनोमेट्री के साथ जो यहाँ पे लगा होता है वो एक एंगल होता है, यानी कि या तो ये डिग्री में होगा x डिग्री, या रेडियन में होगा x रेडियन। और जो साइन x का वैल्यू है, टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो साइन x का वैल्यू जो होता है वो एक नंबर होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के डोमेन होते हैं वो एंगल में होते हैं, और जो रेंज होते हैं वो नंबर में होते हैं। सो अगर हम लोग इसका एक टेबल बनाएं डोमेन और रेंज का, यानी कि इनपुट और आउटपुट का, सो x में हम रखेंगे इनपुट और फंक्शन x में हम लोग रखेंगे आउटपुट। सो अब हम जानते हैं कि x जो है वो एक एंगल है, तो एंगल में हम एंगल ही पुट कर सकते हैं, कोई नंबर तो, कोई जनरल नंबर तो पुट नहीं कर सकते। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन 0 डिग्री विल बी साइन 0, सो साइन 0 डिग्री विल बी 0। तो फंक्शन 0 डिग्री का वैल्यू आया है 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन 0 का वैल्यू 0। उसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू 30 डिग्री पुट करें तो साइन यहाँ पे f30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1/2। आई होप आप लोगों को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू जो होते हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, साथ ही साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू आपको याद होगा। तो उसी तरीके से 30 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा साइन 30 का 1/2। अगर हम 45 डिग्री का देखें तो साइन 45 यानी कि f45 इज इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 1/√2। सो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। उसी तरीके से 60 डिग्री का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, और 90 डिग्री का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आई होप आप लोगों को ये एंगल से वैल्यू जो बन रहा है वो फंक्शन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखने वाला बात है कि जो हमारा इनपुट है x, वो एक एंगल है, और जो आउटपुट है फंक्शन x वो एक नंबर है, यानी कि हम इसमें एंगल पुट करेंगे और बदले में हमें नंबर मिलेगा। सो अगर हम इसका डोमेन और रेंज लिखना चाहें, लेट्स से कि अगर हम इसका डोमेन और रेंज लिखना चाहते हैं, सो x जो है वो जब भी डोमेन आएगा, x जो है वो हमारा डोमेन कहलाएगा, और जब भी डोमेन आएगा वो एक एंगल में होगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो साइन फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, इसके अलावा साइन इन्वर्स फंक्शन के डोमेन रेंज क्या होते हैं। सो फिलहाल आप इतना समझिए कि जो x है वो एक एंगल की जगह पे है। सो जो भी इसका डोमेन होगा वो एक एंगल होगा, डोमेन इज इक्वल टू एंगल। और जो हमारा फंक्शन x का वैल्यू है, यानी कि इसी को हम लोग y भी मान सकते हैं, y इक्वल टू फंक्शन x, ये हमारा रेंज कहलाएगा, और ये एक नंबर होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन x का जितना भी वैल्यू आया है वो एक नंबर है, और x का जितना भी वैल्यू है वो एक एंगल है। सो आई होप आप लोगों को ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ में आए होंगे। तो चलिए अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं वो अब देख लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम लोग इन्वर्स कर देते हैं तो इन्वर्स करने पर जो हमें फंक्शन मिलता है वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है TF विच इज़ इक्वल टू फंक्शन x बराबर साइन x, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर साइन x। ठीक है, जहाँ पे y फंक्शन x के बराबर है। तो अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन x, तो जब हम इसका मतलब इन्वर्स कर दें, सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे लिखें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे जब साइन बराबर के इस साइड आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स, और हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू साइन इन्वर्स y।
ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा कहलाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको ऐसे ही नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि साइन जो है वो इधर आएगा तभी साइन इन्वर्स हो पाएगा। हम लोग चाहें तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है टी एफ वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसमें दोनों तरफ साइन एंगल भी ले सकते हैं। सपोज़ अगर हम लोग दोनों तरफ साइन एंगल लेते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड और टेकिंग साइन इन्वर्स बोथ साइड, साइन इन्वर्स बोथ साइड। अगर हम लोग साइन इन्वर्स लेते हैं तो इस साइड, दोनों साइड साइन इन्वर्स लेने पे यहाँ पे बन जाता है साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन एक्स। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स और जो नॉन इन्वर्स होता है, यानी कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स है, वो दोनों आपस में कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ साइन इन्वर्स वाई विच इज़ इक्वल टू सिर्फ बच जाएगा एक्स, जो कि हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सो बेसिक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आया कि जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ठीक उसका उल्टा होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो x और y का पोजीशन है वो एकदम ऐसे ही सेम रहे। अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा पलट दें तो x और y का पोजीशन भी जो है वो पलट जाएगा। सो जैसे अगर हम यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं तो x यहाँ पे हो जाएगा एंगल और y यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू। लेकिन जब हम इसे पलट देते हैं, यानी कि ये बन जाता है साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स, तो अब हमारा डोमेन ये कहलाएगा। पहले हमारा डोमेन x कहलाता था एंगल और रेंज y कहलाता था, लेकिन अब हमारा डोमेन जो है वो y कहलाएगा और जो x का वैल्यू है वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी y का जो है ये हमारा वैल्यू ही है और x का जो है वो हमारा एंगल ही है। ठीक है, सो y के बदले हम यहाँ पे वैल्यू ही लेंगे और x के बदले हमें मिलेगा एंगल, लेकिन डोमेन रेंज जो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वो बदल जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम लोग देखें डोमेन, तो डोमेन होता है इसका एंगल और रेंज होता है इसका वैल्यू। लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू रखना पड़ेगा, बदले में हमें मिलेगा x का एंगल। सो यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा डोमेन में और x का जो है वो हो जाएगा हमारा रेंज में। सो लेट्स से अगर एक एग्जांपल से हम आपको पूछें कि साइन इन्वर्स 1/2 का एंगल क्या होगा। सो हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स 1/2 साइन में 30 डिग्री पे आता है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं π/6। π/6 करने का मतलब होता है 30 डिग्री। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, सो π/6 रेडियन में हो जाएगा 180/6 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है और बदले में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमें एंगल मिल रहा है, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे डोमेन में, y जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा डोमेन में और x का जो एंगल है वो हो जाएगा रेंज में। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा पलट दें, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना लेके x इज इक्वल टू साइन वाई, ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है x इज इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पे जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू वाई। अब x और y का जो पोजीशन है वो बस बदल गया है। यहाँ पे आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल का है और कौन सा वैल्यू का है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ लगा होता है वो एंगल होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ एंगल के साथ जो वैल्यू मिलता है वो एक नंबर होता है। यानी कि अगर y साइन के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब y एक एंगल होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस तरह का y एक एंगल होगा इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में, और बदले में x जो है वो एक वैल्यू होगा। इन्वर्स करने पर भी हमें यहाँ पे जो साइन इन्वर्स के साथ लगा होता है वो x एक वैल्यू होता है, यानी कि x एक वैल्यू है और बदले में हमें मिलेगा एंगल। सो y एक क्या मिलेगा, एंगल। तो दोनों सेम ही है, y एंगल है और x क्या है, वैल्यू है। जबकि हमने पहले वाले फंक्शन में देखा था y इक्वल टू साइन एक्स में कि x एंगल के जगह पे है, सो x एक एंगल है और y जो है वैल्यू के जगह पे, सो y एक वैल्यू है। तो जब हम इसका डोमेन रेंज लिखेंगे तो वो ठीक
उसके इन्वर्स के डोमेन रेंज से पलट जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जब हम सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज लिखेंगे तो उसके इन्वर्स में उसका डोमेन रेंज भी पलट जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डोमेन जो होता है वो एंगल होता है इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और रेंज होता है वैल्यू। लेकिन इन्वर्स में आने पे डोमेन जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा और रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल। जैसे कि साइन इन्वर्स 1/2 में 1/2 इनपुट है और π/6 आउटपुट है। तो उसी तरीके से इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में भी होगा। एंगल यहाँ पे हो जाएगा डोमेन में, वैल्यू हो जाएगा रेंज में, लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आने में वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे डोमेन में और एंगल हो जाएगा यहाँ पे रेंज में। तो आई होप आप लोगों को इन्वर्स करने किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो करने आ गया होगा। सो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कुल बेसिक जो होते हैं 6 तरीके के होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि 5 एंगल पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हम लोगों ने इन सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू देखे थे। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। और इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टोटल 30 वैल्यू आया था यहाँ पे 6 × 5। तो 6 × 5 टोटल 30 वैल्यूज़ थे। यानी कि अगर हम इन सभी 30 वैल्यूज़ को एंगल के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो साइन 0 होता है, साइन 0 डिग्री, वो होता है 0 के बराबर। ये हो गया मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन यही अगर हम इसको पलट के लिखें कि साइन इनवर्स 0, तो ये आएगा बराबर 0 डिग्री के। ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिगो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे लिखें साइन 30 डिग्री, या 30 डिग्री ना लिख के अगर हम लोग इसे रेडियन में लिखें तो 0 डिग्री का होता है 0 ही रेडियन होता है, 30 डिग्री का होता है π/6, 45 का होता है π/4, 60 का होता है π/3 और 90 का होता है π/2। सो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि रेडियन में ही एंगल को लिखें। सो अगर हम साइन π/6 लेते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1/2। तो अगर हम इसको इन्वर्स ट्रिगो में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 विल बी π/6। तो इस तरीके से आप बताइए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो टोटल 30 होते हैं। तो क्या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या 30 देखने को मिलेंगे? तो हाँ, बिल्कुल। जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो हमारा बेसिक एंगल है, जो लगभग सबको याद होता है, तो जिस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 30 हैं, उसी तरह इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 30 बनाए जा सकते हैं। वैसे ही कॉस का बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कॉस है तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, जो साइन 90 के बराबर होता है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स 1 = 0 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क हो गया। आपको टोटल 30 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से आपको बनाने हैं। जितना आप लोग खुद से इन्वर्स ट्रिगो का जो वैल्यू है वो आप रख के देखिएगा, उतना आपको इन्वर्स ट्रिगो में क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन रेंज क्या होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो हमारे ये जो 6 फंक्शंस हैं उनका ग्राफ भी देखेंगे, साथ ही साथ उन पर बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।